फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई डन माई बीएड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मैंने यूपीएससी ऑल ओवर इंडिया रैंक क्रैक किया था 21, और उसके बाद मैंने अपना छोड़ा था। और जब मैं टीचर बना तो इससे पहले की लाइफ अलग है, बट मैं आपके साथ वो इमोशनली सारी चीज़ें से बस काम की बात करेंगे जो ज़रूरी है एक टीचर के लिए। तो मेरी लाइफ शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहाँ पर, चलिए काम कर लेते हैं पहले। आप में से कौन ऐसा है जो अपने आप से खुश नहीं है? कितने लोग हैं जो अपने आप से खुश नहीं है? चलिए खुश हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ना किसी दूसरे की शाबाशी नहीं मिलती? मुझे लगता है कि बहुत काम करता है लेकिन लाइफ में से शाबाशी नहीं मिली। बहुत बढ़िया, आई लाइक, है ना, बहुत बढ़िया चला। अच्छा, एक काम करेंगे जस्ट फॉर मतलब 1 मिनट के लिए आपके सामने एक चीज़ है, आप उसे कैसे यूज़ करेंगे, क्या समझेंगे, समझिएगा। आप लोग सारे ना एक बार ऐसे हाथ करेंगे अपने आगे, ऐसे सारे लोग, आगे से पीछे सब लोग। अच्छा, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा हो, एक बार खड़े होके हाथ करेंगे ऐसे, प्लीज़ प्लीज़ एक बार सारे लोग, मैं हमारी रिक्वेस्ट है ना, प्लीज़ एक बार। अच्छा, ये क्या, ऐसा नहीं कि मैं भीख मंगवा रहा हूँ, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो याला नहीं नहीं नहीं, डांसिंग का स्टेप भी नहीं कुछ करना। अच्छा, एक बार पीटी भी नहीं होगा, एक बार ऊपर उठाइएगा, ये वाला, चलिए ये भी हुआ। अब अपनी पीठ को थपथपाइएगा, कोई दूसरा शाबाशी या दे या ना दे, पहले आप अपने आप को शाबाशी दीजिएगा कि आप इस दुनिया में हैं और आप कुछ ना कुछ करके जाएंगे। आप क्या करते हैं किसी तरीके से। तो मेरी कहानी कहाँ से शुरू होती है ये, मतलब मैं अपना कुछ ज़्यादा पास्ट आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता, बिल्कुल छोटा सा लिमिटेड सा करना चाहता हूँ। हुआ ये कि मैं असिस्टेंट कमांडेंट के लिए सेलेक्ट हुआ, और मैं जब तीसरे दिन वहाँ पर पहुँचा, तो तीसरे दिन जब मैं पहुँचा तो मुझे नहीं पता था, मैं 21 साल का जवान था, वैसे अभी बूढ़ा नहीं हुआ, ठीक है। तो वहाँ जब पहुँचे तो मेरे दोस्तों ने बताया ये वाली बात कि ये ना वो नक्सलेट एरिया है, ये खून मांगेगी ज़मीन, फलाना ढिमकाना। और मैं जब खाना लेने के लिए जा रहा था मैस में, तो वहाँ एक गड्ढा था, मतलब आपने देखा, उसमें मेरा पैर गया और पैर का अंगूठा फट गया। उसके बाद एक दोस्त बोला कि अब तो पक्का तेरा खून मांगेगी मांगेगी। मैंने वहाँ से छोड़ा, मतलब मेरे को ये लगा उस दिन एक किक मिली मेरे को कि नहीं, मेरे को यहाँ पे नहीं हो सकता, मेरी लाइफ का टारगेट कुछ अलग है। और मेरी टारगेट का लाइफ का मतलब जो था, मैं यूट्यूब पर बहुत बाद में जुड़ा, लेकिन मैं पहले जुड़ा था एक जगह से जहाँ पर मैंने काम किया था, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने ऑन किया, और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ टीचिंग के लिए बनाया। टीचिंग के लिए जब बनाया तो वहाँ पर पैसे कैसे आए, ये सारी चीज़ें होती रही, बड़ी दिक्कतें आती रही। देखिए, जब आप किसी काम को करना शुरू करते हैं ना, पैसा आपके पीछे भागा हुआ आता है, आपको दिखता नहीं। देखो वो पैसे पड़े हैं वहाँ पे, देखिए ना, वो उसे दिखाई देंगे जिसको कमाने की हिम्मत होगी, वो उसे नहीं दिखाई देंगे जिसके अंदर वो कमाने की हिम्मत नहीं होगी। आप उसे कमाने जाएंगे वो आपके पास आएगा, आप उसे कमाने नहीं जाएंगे वो आपके पास नहीं आएगा। अब एक बार की बात बताऊं, मेरे साथ हुआ ये वाली बात। जब मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया तो इस दौरान मेरे पास थोड़ा अच्छा सा पैसा आने लगा। तो इस बीच मेरे दोस्तों ने कहा कि यार रोहित गाड़ी खरीद ले, मतलब ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लगता स्कूटी पे करता है, पैसे वैसे तो बढ़िया बना लिए। मैंने कहा ठीक है। तो मेरी एक सपनों की रानी, मतलब वो नहीं थी, मेरी गाड़ी थी। तो मेरी सपनों की रानी गाड़ी थी, वो होंडा सिटी हुआ करती थी। तो होंडा सिटी जो होती वो क्यों थी कि मेरे कॉलेज में एक लड़की आती थी, वो होंडा सिटी में आती, ब्राउन होंडा सिटी में। तो मुझे वो लड़की नहीं, लेकिन मेरे को गाड़ी बड़ी पसंद थी। तो मैंने सोचा जब भी पैसा आएगा तो सबसे पहले कौन सी गाड़ी खरीदूंगा, होंडा। अब होंडा सिटी क्या है, खरीदा, लेकिन हम लोग गधे, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी पैसा तो आ गया लेकिन आपसे गाड़ी चलानी आती नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, अब मैं टीचर बना तो मेरे को एक टीचर की रिक्वायरमेंट पड़ी, और मैं क्यों बताना चाहता हूँ उसका मोरल ऑफ द स्टोरी आप बाद में समझिएगा। तो जब मैं इसे देखने लगा भाई गाड़ी को, तो मुझे लगा कि गाड़ी को मुझे चलाना क्या करेगा, सिखाएगा। और जब गाड़ी चलाना सिखाएगा तो मैंने एक ट्रेनर रखा, और वो ट्रेनर सुबह सुबह जनवरी में ठंड में मतलब मेरे घर आया और उसने सुबह बेल बजाई। सर्दियों में सबसे मुश्किल काम होता है सुबह उठना, लेकिन उस दिन एक्साइटेड में उठ जाता हूँ। और उठने के बाद वो कहते हैं गाड़ी चलाने के लिए चलिएगा। तो उन्होंने बोला गाड़ी स्टार्ट करिएगा। मैंने बोला कहाँ से शुरू होगी? कहने लगे यहाँ से शुरू होगी। वो समझ गए गधा एक नंबर के, से कुछ नहीं पता। उसके बाद उन्होंने बोला ये वाली बात, आपके पैर के नीचे 3 चीज़ दिखाई दे रही है। मैंने कहा जी दिखाई दे रही है। बोले क्या है? मैं क्या पता नहीं जी। कहने लगा अच्छा भाई। तो उसने बताया, जैसे उसने बोला वैसे, क्लच, रेस, ब्रेक, ऐसे बोल दिया। मैंने कहा ठीक है। तो हम नादान बालक जो स्टूडेंट होते हैं ना, जब तक सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आप स्टूडेंट है ही नहीं। मतलब जिस दिन आप, कहा जाता है समझदार को नहीं समझाया जा सकता, समझाया बेवकूफ़ को ही जा सकता है, क्योंकि उसमें समझने का थोड़ा सा क्या हो, क्योंकि जो समझदार होगा वो कभी आपकी बात समझेगा नहीं। इस बात का पीछे भी एक लॉजिक होगा। तो वहाँ से क्या हुआ कि उसने जब बोला तो मैंने नहीं, मेरा सवाल ये आया पहला कि अगर भगवान ने 2 पैर दिए हैं तो चीज़ें नीचे की 3 संभलेंगी कैसे? तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे ये वाले। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा एक काम करो, दोनों हाथों से स्टीयरिंग संभाल लो। मैंने दोनों हाथों से स्टीयरिंग संभाला। और जब आप नई नई गाड़ी, साइकिल कुछ भी चलाना सीखेंगे तो सामने वाला सोचता है कि आप ना स्टीयरिंग को बड़े
टाइट पकड़े हुए हैं, लेकिन हमसे पता है कि हमने बिल्कुल हल्का सा पकड़ा होगा। वो बोलेगा ईजी ईजी ईजी, हम क्या करते हैं इससे ईजी क्या पकड़ेंगे। अब क्या होता है, बंदा थोड़ी देर में आपको फिर बोलेगा ये वाली बात कि ऐसा है कि आपके सामने जो गियर होगा ना ये भी चेंज करना है। तो अपने दिमाग में फिर एक थोटी वाला आएगा कि भगवान ने हाथ कितने दिए हैं 2, तूने चीजें कितनी संभलवा दी 3, तो दिक्कत हो गई। अब थोड़ी देर बाद एक बात और आएगी कि आपको ना 2 मिरर दिखाई दे रहे होंगे, एक इधर वाला और एक इधर वाला, और उसके बाद में फिर बोलता है कि आंखें कितनी हैं 2, लेकिन इस बीच में एक नई चीज आ जाती है कि मिरर क्या है, बीच वाला भी। तो इसका मतलब हर चीज में कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। वो बोले ब्रेक, मैं लगाऊं रेस, वो लगाए रेस, मैं लगाऊं ब्रेक, वो बोले ब्रेक, मैं बस ये बोल रहा है भगवान जी आज तो घर पहुंचा दे, पैसे बहुत हैं, अपना ड्राइवर रखेंगे काम हो जाएगा। घर वापस आ रहा था, उन जैसी मैडम की शक्ल की एक लड़की दिखाई देगी। अब उन्हें क्या देखना, उनके जैसी थी, वो नहीं थे ना। तो गाड़ी चला रही थी बड़े बिंदास तरीके से, और मैंने देख लिया। देखने के बाद अपना मेल ईगो हर्ट हो गया कि जब ये चला सकती है ना तो मैं क्यों नहीं चला सकता। तो अब ये वाली बात हो गया, अब ये चला सकती है और वो काम मैंने करना। यहाँ मोरल ऑफ द स्टोरी आती है कि आप ना कभी कभी पहली बार में चीज़ों को ना छोड़ने की इतनी तैयारी करते हैं जबकि आपको पता है कि वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ एक ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में, आप जब गिव अप कर देंगे वो भी आप पर है, आप उसके लिए ट्रायल करेंगे वो भी आप पर है, आप पॉजिटिविटी सोचेंगे वो भी आप पर है, आप निगेटिविटी सोचेंगे वो भी आप पर है। अब जब हमने कोचिंग शुरू किया तो लाइफ में ऐसा हुआ कि मैंने पहली बार जब 2000 बच्चे ऑडिटोरियम में पढ़ाए तो मुझे लगा रोहित तूने क्या कर दिया, ये तो मतलब कमाल ही हो गया। और उसके बाद ना मेरे अकाउंट में आए 1 करोड़ रुपए के आसपास। कितना? 1 CR के। एंड द फर्स्ट टाइम मेरे अकाउंट में सामने 1 CR, मैं उस पर लॉग इन करता, वो लॉग आउट होता। लॉग इन लॉग आउट का चक्कर ये चल रहा था हम दोनों के साथ, वो चक्कर मतलब मेरा और मेरे लैपटॉप के साथ, ठीक है। तो जैसे ही मैं साइन, वो अपना ना 2-5 मिनट के बाद साइन आउट हो जाता है, तो क्या मैं पैसे देखता और वो थोड़ी देर में साइन आउट हो जाता, फिर मैं लॉग इन करता, फिर साइन। उस दिन जब मैंने 1 करोड़ को देखा तो मैंने अपने पापा को जाके बोला, पापा जी मैं करोड़पति बन गया। मेरे पापा बोले तूने मेरे को बताया नहीं, तो अमिताभ बच्चन से मिलने जा रहा, मैं भी तेरे साथ चलता। अरे मैं क्या वो वाला अमिताभ बच्चन नहीं, मेरे अकाउंट में करोड़ आया इसलिए मैं करोड़पति बन गया। तो यहाँ से हुआ। लेकिन आप ना जब अच्छे अच्छे जा रहे होते लाइफ में, एकदम कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं जो आपको गड़बड़ करती। ऐसा ही टाइम आया कोरोना का। तो हम एक ऑफलाइन कोचिंग चलाते थे और हमें नहीं पता था यूट्यूब क्या चीज़ होती है। तो हमारे बीच में एक बच्चा बैठा है जिसने एक यूट्यूब चैनल बना दिया और मेरी ऑफलाइन क्लास की कोई वीडियो उसने डाल के यूट्यूब पे डाल दी। और आप यकीन करिएगा हमारा 10 दिनों में ना 100K सब्सक्राइबर उस एक वीडियो से हो गया था। सिर्फ एक वीडियो से, मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर। अब वो जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया तो हमने सोचा चलो कुछ करते हैं। बट इस बीच में ऑफलाइन में बिजी थे और ऑफलाइन के बिजी के चक्कर में हमने उसे इग्नोर कर दिया। और जब इग्नोर कर दिया, आता है एक बहुत बढ़िया सी बीमारी जिसका नाम क्या हो जाता है, कोरोना। और जैसे कोरोना होता है तो जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो एकदम से क्या होना शुरू हो जाते हैं, क्लोज। अब आपको याद आती है आपके साथी की जो आपने कुछ दिनों पहले क्या किया था, शुरू। तो मुझे को लगता है कि लोगों के लिए जो था वो एक निगेटिविटी के साथ था, बट उसने मेरे बिजनेस को एक पॉजिटिविटी की तरह क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया। और जिसको आगे बढ़ाया, शायद मैं आप लोगों के सामने आज खड़ा हूँ। तो ऑफलाइन में शायद मुझे इतने लोग नहीं जानते थे, मतलब मेरे लास्ट क्लास में शायद 17,000 लाइव बच्चे मुझे देख रहे थे यूट्यूब पर। 17K जो बच्चे थे वो लाइव देख रहे थे। उसके अलावा मैं कोई भी वीडियो आजकल डालता हूँ तो लगभग 1 लाख एक दिन में चली जाती है। तो जैसे कि मुझसे पहले T for टेक्नोलॉजी वाले सर आए थे, E for एंटरटेनिंग मैं हूँ, और D for डिज़ाइन आप करेंगे अपनी ज़िंदगी को। तो आप इन सारी चीज़ों के साथ, बस मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता आपसे। मैं आपको ना अपने बारे में ये कि मैंने क्या लाइफ में स्ट्रगल्स देखे। देखिए हर इंसान की लाइफ में जब तक स्ट्रगल आएगा नहीं वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो आप कभी कभी मांगिएगा भगवान से कि हमें कुछ स्ट्रगल दे, क्योंकि हमसे ना उससे कुछ सीखेंगे। क्योंकि जब तक आपको हर चीज़ आराम से मिली होती है ना, आपको नींद आती है। जैसे आप बैठे थे, तो जब से आप बैठे थे ना, किसी को यहाँ से किसी को यहाँ से थोड़ी बहुत नींद आएगी। लेकिन कभी ना खड़े होइएगा और खड़े होने के बाद थोड़ा चल के देखिएगा तो नींद क्या हो जाती है, भाग जाती है। तो अपनी नींदों को उठाइएगा, अपने सपनों को साकार करिएगा। मेरा बस आपके साथ इतना ही था। ये छोटी सी वीडियो, अगर आपको वीडियो देखो ये कहने की आदत होगी ना, लास्ट में वीडियो खत्म करते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। तो बस इतना ही था मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते